Hello my dear students, welcome back to Maths Genius classes. So today we are going to start our chapter 2 linear equations in one variable. और वही हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. अब ये देखो इस चैप्टर के नाम में ही कितना कुछ दे रखा है. लीनियर इक्वेशंस और वेरिएबल भी दे रखा है. इन वन वेरिएबल होता क्या है ये वेरिएबल? पहले भी आई थिंक आपने पढ़ा होगा वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ये सुने हैं वर्ड्स. जस्ट लुक हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरिएबल. क्या होता है ये वेरिएबल? ए, बी, सी, डी या एक्स, वाई, जेड, ये सारे आपके क्या हैं? दीज आर योर वेरिएबल्स. क्या होते हैं? वेरिएबल्स. फाइन. यहां एक वर्ड नहीं यूज कर रखा, कांस्टेंट. कांस्टेंट, ठीक है. कांस्टेंट क्या होता है? ये जो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो डिजिट्स हैं इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट. समझ में आई बात? वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, ये सारे हम इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. और 1, 2, 3, 4 ये सारी चीजें क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं. क्लियर? अब लीनियर इक्वेशंस पर आते हैं. क्या होती है ये लीनियर इक्वेशन? इससे पहले हम समझते हैं एक्सप्रेशन. फाइन. क्या समझते हैं? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होता है? आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल्स. जैसे मैंने ले लिया 2x, x प्लस 3y, 4 प्लस 3z, ये सारे आपके क्या हैं? एक्सप्रेशंस है. फाइन. इन सबको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन. अंडरस्टूड? अब अगर हम यहां देखें, यहां कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? यहां x यूज हुआ है और y यूज हुआ है. इसका मतलब यहां 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं. यहां एक वेरिएबल यूज हुआ है जस्ट x, यहां भी एक वेरिएबल यूज हुआ है दैट इज z. पर इन सबको हम क्या बोलते हैं? 2x हो गया, x प्लस 3y, 4 प्लस 3z एंड वट एवर एग्जाम्पल्स यू वॉन्ट टू टेक, x प्लस y ऐसा ले लो. ये सारे आपके क्या हैं? एक्सप्रेशंस है. नेक्स्ट लीनियर की बात कही है. लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? लीनियर एक्सप्रेशंस. अब लीनियर एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो क्या अगर हम ऊपर वाले ही एग्जाम्पल्स देखें, 2x लिया हमने, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? यस, दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन. लीनियर का मतलब ये हुआ कि जो इसकी पावर है, पावर को हम आगे भी पढ़ेंगे, डिग्री, जो इसकी पावर है दैट शुड बी 1. जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री मस्ट बी 1. वो होता है आपका लीनियर. अगर आपका हाईएस्ट पावर 2, जैसे एग्जाम्पल लिया 2x टू द पावर 2 ले लिया, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? नहीं, दिस इज नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन. तो याद रखना कि ये जो डिग्री है हमारी, ये जो पावर है वेरिएबल की, ये जो हाईएस्ट पावर है दैट शुड बी 1. लीनियर में हाईएस्ट पावर should be 1. Highest power should be 1. Is it clear? Next हमारा आता है linear equation. Fine. Next हमारा क्या है? Linear equation. Linear equation में मैं example से ही first of all I'll start. मैं लेती हूं x plus 2. हमने अभी पहले पढ़ा था ये क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है. अगर मैं यहां इक्वल टू का साइन डाल दूं और यहां 3 ले लूं, फाइन, तो ये हमारा क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन. तो इसमें इक्वेशन में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि इक्वेशन में आपकी वेरिएबल भी आएगा और आपका ये इक्वल का भी साइन आएगा.
जब ये इक्वल का साइन आता है तभी हमारी ये क्या बनती है, लीनियर इक्वेशन बनती है। फिर इक्वल का साइन भी जब आ रहा है, अगर हम इस साइड को देखें, ये हमारी पूरी साइड क्या हुई, लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और ये इक्वल के बाद वाली जो साइड है इसको हम बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? तो ये होता है आपका लीनियर इक्वेशन। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और क्वेश्चन में एक चैप्टर में वन मोर थिंग इज टोल्ड कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप यहां देख सकते हैं ना, आई हैव जस्ट यूज्ड वन वेरिएबल हियर, वेरिएबल x इज यूज्ड। अगर मैं आपको दे दूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो क्या ये वन वेरिएबल है? इज दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? नो, दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल। यहां मैंने दो वेरिएबल्स यूज कर लिए, एक तो x यूज किया है और एक मैंने y यूज किया है। फाइन। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वन वेरिएबल में वन वेरिएबल नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. So that was all in the introduction video, and I hope you understood all the concepts. Now we'll meet in the next video with exercise 2.1. Till then, take care and ta-da!